यहाँ से कर सकते हो। इसका स्टाइल चेंज कर देता हूँ एंड यहाँ से हम कलर ले सकते हैं, ये कर देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड चाहिए तो यहाँ पर लिखा है, देखो न्यू स्लाइड दिख रहा है सबको? गाइस सबको दिख रहा है न्यू स्लाइड यहाँ पर? यस। तो न्यू स्लाइड लेना है, टाइटल एंड कंटेंट वाला सिलेक्ट करना है। आपको मोस्टली टाइटल और कंटेंट वाला स्लाइड ही काम आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने असाइनमेंट दिया कि आपको एक माइंडशिफ्ट का एक असाइनमेंट करना है, तो यहाँ पर आपका नाम आएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने क्या सीखा अपने बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना नीचे पैराग्राफ में। जैसे ये है, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो अपने बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देना। फॉर एग्जांपल आप कौन से स्कूल में हो, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, एज क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। अगर आपको यहाँ पे बुलेटिन पॉइंट लगाने हैं तो अब ये लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, या ये कुछ भी आपके अकॉर्डिंग है। यहाँ एंटर क्लिक करना है। तो अब इस तरह से ऐसा कुछ लिख देना, अपने आप बारे में डिस्क्राइब कर देना। देन न्यू स्लाइड लिया है हमने ये वाला। फिर आपने अपने क्या सीखा माइंडशिफ्ट से, तो व्हाट डिड आई लर्न, इसको सिलेक्ट किया। देन यहाँ से फॉन्ट चेंज किया। यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो फिर आपने अगर क्या क्या सीखा, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इनोवेटिव वे में अगर डिस्क्राइब करना है, मुझे बताना मैंने क्या क्या सीखा, तो आप यहाँ से एक इंसर्ट का ऑप्शन है, वहाँ क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ये जो शेप है, शेप के बाजू में स्मार्ट आर्ट है बीच वाला, स्मार्ट आर्ट में जाना और ये जो हायरार्की वाला ऑप्शन है, हायरार्की वाले ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करना। फिर यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन लिया एंड देन क्लिक किया, तो इस तरह से आपका टेक्स्ट आ जाएगा, ये जो इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो, कलर चेंज कर सकते हो। और अगर थोड़ा सा स्टाइल वगैरह चेंज करना है, फॉर एग्जांपल इसमें देखो ये थोड़ा क्वालिटी अच्छा लग रहा है, थोड़ा ब्राइटनेस है इसमें, तो हम ये सिलेक्ट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे माइंड शिफ्ट लिख देता हूँ, माइंड शिफ्ट, ये वाले को डिलीट कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपने क्या क्या सीखा, HTML, कोई बताएगा मुझे आपने क्या क्या सीखा था? इनिशियल पाइथन सीखा, ठीक है, पाइथन। देन और क्या क्या सीखा? AI। ओके, प्लेग्राउंड AI, ठीक है। और अगर मुझे इसमें ऐड करना है तो क्या करना है यहाँ? फॉर एग्जांपल
इसके आगे ऐड करना है। तो यहाँ पर ये जो ऐड शेप दिख रहा है आपको, हेलो, यस। हाँ, ये ऐड शेप पे क्लिक करना और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ऐड शेप आफ्टर, बिफोर, बिलो, अबव, ऐसे कुछ ऑप्शन है। तो मुझे प्लेग्राउंड के बाद ऐड करना है, ठीक है। तो बाद में ऐड करना है मतलब ऐड शेप आफ्टर। तो जैसे आप आफ्टर शेप पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह से एक और ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर आपने क्या क्या सीखा था, एक MS ऑफिस सीखा आपने, ठीक है। और अगर MS ऑफिस में फिर और क्या क्या सीखा आपने, तो अगर इसके नीचे वाले कॉलम ऐड करने, फॉर एग्जांपल ये जो बिलो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। मैं 3 ऐड कर रहा हूँ, बताता हूँ मैंने 3 ऐड क्यों कर रहा हूँ। बिकॉज हमने MS ऑफिस में पहले सीखा था वर्ड, देन फिर हमने एक्सेल सीखा था, और अब हम सीख रहे हैं पावर पॉइंट। समझा गाइस इतना सबको? हेलो प्रेम, समझा सबको? ओके। और अगर मुझे फॉर एग्जांपल HTML में कुछ लिखना है, तो यहाँ पहले उसको सिलेक्ट करना है, जिसके नीचे या जिसके आगे या पीछे कुछ ऐड करना है। फॉर एग्जांपल ये जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देख रहे हो आपको छोटे छोटे स्क्वायर्स दिख रहे हैं, इस तरह से आ जाएगा। देन ऐड शेप में जाना है। अगर मुझे इसके नीचे कुछ चाहिए तो ऐड बिलो करना है। तो अब HTML लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल कुछ लिखना है कि HTML में आपने क्या सीखा, या कुछ भी आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, हाइपर टेक्स्ट, जावा, हाँ ओके, मार्कअप, मार्कअप लैंग्वेज। और फॉर एग्जांपल जावा बोला, तो फॉर एग्जांपल यहाँ में अब जावा मतलब इसमें ही एक टॉपिक है, पाइथन के अंदर नहीं आता। तो अगर क्या करना है मुझे, फॉर एग्जांपल पाइथन यही लाइन में मुझे चाहिए, है ना, HTML, पाइथन, प्लेग्राउंड, इसके ही लाइन में मुझे चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टली। तो क्या करना है, यहाँ पे ऐड आफ्टर का ऑप्शन आ रहा है, वो सिलेक्ट करना। तो अब यहाँ पर जावा लिख सकते हो। गाइस समझा सबको इतना? यस। ओके। फिर यहाँ पे और भी ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल अबव, अबव करोगे तो इसके ऊपर एक ऑप्शन आ जाएगा इस तरह से, और पाइथन नीचे आ जाएगा। अगर बिफोर करोगे तो इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। आफ्टर करोगे तो इसके आगे यहाँ पर आ जाएगा, और बिलो करोगे तो इसके नीचे, और अबव करोगे तो इसके ऊपर आ जाएगा। बस इतना ही। और फिर इसमें क्या सीखा आपने, वेबसाइट मेकिंग, है ना? समझा गाइस इतना सबको? हेलो, सबको समझा इतना? यस भैया। ओके। तो अब फॉर एग्जांपल अगर इसके बाद अगर आपको कुछ और स्लाइड्स बनाने हैं, तो आप यहाँ जाना होम में, न्यू स्लाइड वापस लेना। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने पूछा, लाइक आपकी हॉबीज लिख देना। जो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, आपको एज इट इज वही करना है। और वो करके आप हमें व्हाट्सएप पे अपना असाइनमेंट भेज देना आज। फॉर एग्जांपल हॉबीज है, तो हॉबीज में बहुत कुछ हो सकता है। फॉर एग्जांपल
डांसिंग हो सकता है। आप सबकी क्या क्या हॉबीज हैं? मेरी रीडिंग है। ओके तो रीडिंग और एनीवन कोई भी? Sketching. ओके पेंटिंग्स और कुछ जैसे सिंगिंग। गिटार हो गया, कुकिंग हो गया, क्रिकेट हो गया, और कुछ है? फ्री फायर। ओके फ्री फायर। तो आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग फुटबॉल। ओके ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग दो तीन तीन चार हॉबीज ऐसे कुछ लिख सकते हो आप। वो लिखने के बाद आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, कुछ और ले लेते हैं। ये ले लिया मैंने, थोड़ा बोल्ड हो गया है। या और कोई ऑप्शन देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला ले लिया है। अब अगर इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ जाना एंड आप अपने अकॉर्डिंग इसका कोई भी कलर दे सकते हो। मैं पर ये दे देता हूँ। तो इस तरह आप कलर दे सकते हो। और अगर बैकग्राउंड चेंज करना है, फॉर एग्जांपल ये हो गया, तो डिज़ाइन में जाना। यहाँ पे आपको बहुत सारे ये ऑप्शन दिख रहे होंगे थीम्स करके। इस तरह आप चेंज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट किया मैंने, तो देखो इसमें भी हो गया है, इसमें भी हो गया है। समझा गाइस सबको इतना? आपको जस्ट सिलेक्ट करना है यहाँ से और वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। गाइस समझो, समझा सबको? अर्जुन, प्रेम, सबको समझा? यस ओके यस। ठीक है। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हो। और फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन लगाना है मुझे। ट्रांजिशन मतलब जब मैं स्लाइड शो करूँगा ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। तो आप पहले अभी देख लो ट्रांजिशन कैसे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाले स्लाइड पे लगाना है, तो ट्रांजिशन में जाना, देन यहाँ पे एरो है। ये बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको, तो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी आपकी मर्जी। फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए ये ले लेता हूँ, एयरप्लेन। जैसे ही मैंने एयरप्लेन सिलेक्ट किया ना, यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा होगा अप्लाई टू ऑल। जैसे ही आप अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करोगे ना, जो तीनों स्लाइड है ना, तीनों स्लाइड पे ही अप्लाई हो जाएगा। देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्टार। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे ये आपको स्टार्स दिख रहे हैं, ये स्लाइड के बाजू में यहाँ पर। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये अप्लाई हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल एनिमेशन लगाना है। एनिमेशन क्या होता है?
जैसे मैं उस दिन देखा, आपने देखा था जब मैं एंटर प्रेस कर रहा था तो एक एक सेंटेंस आ रहा था, एक सेंटेंस एक फिर उसके सेंटेंस। बाद। हाँ, तो वो कैसे लगाना है? फॉर एग्जांपल अब मुझे यहाँ पर लगाना है, तो पहले मुझे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ लगाना है। फॉर एग्जांपल मुझे रोहन शर्मा पर लगाना है, तो रोहन शर्मा को पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कोई भी आप ले लो यहाँ से, मैंने ग्रो एंड टर्न ले रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो 1 लिख के आ रहे हैं, मतलब इस पर जो एनिमेशन है वो अप्लाई हो चुका है। फिर से मुझे इस पर करना है, आपको 1 बाय 1 करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब एक एक करके नहीं आएगा। फिर अगर एक साथ में कर दोगे ना तो वो डायरेक्टली एक साथ में आ जाएगा। तो फिर अब इस पे करना है, पहले सिलेक्ट करना है आपको, एंड देन यहाँ पर क्लिक करना है, बस इसको भी सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद बस क्लिक करना है, ये एक साथ में ही आएगा, बिकॉज ये तो पूरा वो है, चार्ट है, इसीलिए। अब फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर देखो 1 बाय 1 करके ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे ही आप 1 बाय 1 पर क्लिक करोगे ना, ये एक एक करके आएगा। पहले माइंडशिफ्ट आएगा, फिर HTML, फिर वेबसाइट मेकिंग, फिर उसके बाद जावा आएगा, फिर प्लेग्राउंड, फिर ये एंड ऐसे। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भैया, हाँ, हाँ ये सब चलेगा कभी? बताइए एनिमेशन है सब। क्या हुआ? क्या हुआ? आज आपने सब एनिमेशन लगाया तो चलेगा कभी एनिमेशन? हाँ, मैं आपको हाँ बताता मैं हूँ, आपको पहले आप बताता देखो, हूँ। जब आप स्लाइड शो जब करोगे स्लाइड, ना तब चलेगा। देखो अब थर्ड वाले पे भी करता हूँ। पहले हॉबीज को सिलेक्ट करना, ये कर देना, देन फिर से इसको सिलेक्ट करना, ये करना। अ, एक सेकंड, इसमें साथ में हो गया है। ठीक है, अभी जब आप यहाँ पे जाओगे स्लाइड शो पे, तब आप ये चलेगा। फॉर एग्जांपल अब मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ, जैसे आप स्लाइड शो पे क्लिक करोगे, यहाँ पर 2 ऑप्शन है। या तो फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब पहली स्लाइड से स्टार्ट होगा, और आपको अगर करंट स्लाइड से चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मैंने थर्ड वाला सिलेक्ट किया तो थर्ड से स्टार्ट होगा, अगर सेकंड वाला सिलेक्ट किया तो सेकंड से स्टार्ट होगा, बट हमें फर्स्ट वाले से चाहिए। तो प्रेम, जैसे आपने पूछा था ये कभी चलेगा, तो देखो अब जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूंगा ना, वैसे ही एनिमेशन चलेगा। व्हाट डिड आई लर्न? माइंडशिफ्ट में क्या क्या सीखा? HTML सीखा। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देन आपने वेबसाइट मेकिंग सीखा, देन पाइथन सीखा, जावा, प्लेग्राउंड AI, MS ऑफिस में वर्ड सीखा आपने, एक्सेल सीखा, एंड अभी आप पावर पॉइंट सीख रहे हो। देन हॉबीज, हॉबीज में आपने क्या क्या सीखा? डांसिंग, रीडिंग, मतलब जो भी आपकी हॉबीज हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो फिर आपको अगर यहाँ पे बैक वापस पहले वाले पेज पे आना है तो बैक कर देना, जस्ट के। तो इस तरह से आप PPT बना सकते हो। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। सबको समझा? क्या कोई डाउट है? यस। समझा ना सबको? यस। ओके।
और ये जो रिव्यू है, फॉर एग्जांपल रिव्यू का काम यही होता है कि फॉर एग्जांपल कोई स्पेलिंग वगैरह अगर मुझे चेक करनी है तो यहाँ पर आप वो चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉल करके आ रहे हैं, और चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, नहीं करना तो इग्नोर कर सकते हो। फिर यहाँ पे आएगा स्पेलिंग चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, ओके कर देना, दैट्स इट। सो इसमें आपके लिए सिर्फ इतना ही है। कल जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल में कैसे सेम यही करना है, और इसका एक एआई टूल भी बताऊंगा जहाँ पे आप बहुत ही इजी वे में और अच्छी क्वालिटी का आप पीपीटी बना सकते हो। ठीक है भैया हाँ आप सिखाया, थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं ना ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मोबाइल में? हाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ तो आज आपका असाइनमेंट यही है कि आप अब यहाँ पे अपना में कुछ डाउट ना, और आपकी हॉबीज क्या क्या है, तो ये 3 ऐसा पीपीटी बना के आप कल तक सेंड कर देना। तो ये आज आपका असाइनमेंट है। तो किसी को कुछ डाउट है आज के लेक्चर में? ओके तो आप सब अपना अटेंडेंस दे सकते हो अभी।